Good morning, everyone. Today chapter is here, accounting ratios, and topic is a new net profit ratio. ठीक है ना. ग्रॉस प्रॉफिट हम ऑलरेडी अपने पास में, तो नेट प्रॉफिट क्या चीज है आपके पास में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. तो नेट प्रॉफिट रेशियो शो करता है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस की टोटल एफिशिएंसी मालूम करना है, टोटल इंप्रूवमेंट मालूम करना है, टोटल प्रोग्रेस मालूम करनी है. तो हमें कहां से मालूम होगी, नेट प्रॉफिट. क्यों नेट प्रॉफिट निकलता है, वो टोटल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे एक्सपेंसेस लेस करने का जो प्रॉफिट होता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है. तो रियल प्रॉफिट कौन सा होता है, नेट प्रॉफिट होता है क्लास में. इसका कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. ठीक है. अब हाउ टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैसे निकालें, सिंपल सा आपके पास में. तो नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका को, यदि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा तो वहां दिक्कत ही नहीं है, बट प्रॉब्लम इज हियर देन ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन. आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखी है, तो हमें जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता था ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर हम इसको कहां ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट लॉस में. तो प्रॉफिट लॉस में अपन क्या करते थे, सिंपल सा इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको लेस करते थे, प्लस में अदर एक्सपेंसेस थे इनडायरेक्ट, उनको सबको लेस करने के बाद में इनकम को ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट निकलता था वो हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट. हम निकालने का था, यदि ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपके पास, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो सिंपल सा क्या होंगे, माइनस होंगे. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से थे, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, वो सारे लेस होंगे. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस होंगे, ऑल दीज एक्सपेंसेस. और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होंगी, ऐड होंगी. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास में क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. नॉन ऑपरेटिंग इनकम में रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये पहले बताया बस, और माइनस टैक्स. ठीक है ना. इस तरह से इस क्वेश्चन अपन को क्या करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना आपके पास में. अब इसमें हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में एक एक करके सारे. क्वेश्चन में हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 लिया है मैंने. कैश सेल्स दे रखी है 2,20,000 की, क्रेडिट सेल्स गिवन है 3 लाख रुपए की, सेल्स रिटर्न देखिए 20 का. तो हमें चाहिए होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मींस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स. तो हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स में क्या लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न. ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने 25,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितने की 30 की है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने 5,000. कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो. तो एट फर्स्ट में हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है आपके पास में. सबसे हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना. आधा नंबर तो फॉर्मूले का ही आपके पास ध्यान रखना आपके पास में. ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला क्या है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर लिया मैंने 136. तो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इसका मीन्स होता है नेट सेल्स. क्या होता है, नेट सेल्स होता है इसका मीन्स इनटू 100. ओके. अब हमें क्या चाहिए, एक पास में हमें सेल्स रखी है, एक कैश सेल्स रखी है, हमें निकालनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्या निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो हमें क्या करना है, उसमें से क्या लेस करना है, रिटर्न माइनस करना है. तो क्या करें, कैश सेल्स कितनी की है 2,20,000 की, क्रेडिट सेल्स कितनी की है 3 लाख की, और माइनस कर दो इसमें से सेल्स रिटर्न 20,000. तो आपके पास कितना बचा, 5 लाख का हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के पास में. अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा आपको ऑलरेडी, कितने का है 1 लाख का. ठीक है. हमें निकालना है नेट प्रॉफिट. तो मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे लेस कर दो, इनकम ऐड करनी है. तो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का हमारे पास में. ओके. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है 25,000 के, माइनस करोगे, और एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000 की. ओके. और माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के 5,000 के हमारे पास में. तो ये 30 से 30 क्रॉस हो गया, तो कितना बचेगा आपके पास में, 1 लाख बचा हमारे पास में. ये नेट प्रॉफिट आपके पास में हो गया. फॉर्मूला ये आपके पास में 1 लाख डिवाइड बाय क्या करें, सिंपल सा डिवाइड करें कितने से इसको 5 लाख से इनटू 100, कितना आता है 20% आपके पास में ये निकल के आता है. तो इस तरह से ये अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आपके पास में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 138, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स रखी है 8,20,000 और रिटर्न दे रखा है 10,000 का. नेट सेल्स दे रखी है, नेट सेल्स का मीन्स होता है आफ्टर सेल्स रिटर्न, सेल्स में ऑलरेडी लेस है इसमें से. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखा है 5,20,000. यदि नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस करेंगे तो बचेगा जीपी. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,09,000 लेस होंगे जीपी में से. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग होता है, लेस होगा, और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारा क्या होगा, ऐड होगा आपके पास में. तो सिंपल सा हमारे पास में पहले हम निकालते हैं जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास में. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालने, नेट सेल्स रखिए 8,20,000 की, इसमें से लेस कर दें सीओजीएस
5,20,000 हमारे पास में। तो ये कितना बचता है, 3 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास में बचता है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या क्या लेस करना है, कितने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सबको हमको क्या करना है, लेस करना है हमारे पास में। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग जितने एक्सपेंस को क्या करना है, लेस करना है हमारे पास में। तो हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, 3 लाख का हमारे पास में आया, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,09,000 और माइनस 40,500 और प्लस का है प्रॉफिट ऑन 3 लाख, ये 81,000, ठीक है ना। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, 3,81,000 में से लेस करेंगे 2,49,500, कितना बचता है, 131,500 बचे हमारे पास में। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आया। क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो प्रॉफिट कितने का, 1,31,500 और ये कितने की आपके पास में, सेल्स देखिए आपके पास में कितने की, 8,20,000 की। डिवाइड करो 3 जीरो से, ये लो आपके पास में, ये 2 जीरो हो गई, ये जीरो आपके पास में, ठीक है ना। तो ये आता है आपके 16.03 आपके पास में आएगा। ये निकलेगा आपके पास में नेट प्रॉफिट रेशियो। आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला आपके पास में हमारे पास में है। इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या है आपके पास में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखा है 4 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% और ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है ना, ऑपरेटिंग रेशियो देखा है आपके पास में ऑपरेटिंग 90%, रेवेन्यू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितने की है, 22,000 की दे रखी है हमारे पास में, ठीक है ना। यहां तक आपके पास में, आगे देखो आपके पास में, हाँ अब हमें क्या चीज निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। अब इस यहां पर इस रेशियो का आएगा आपके पास, देखो अपन को होता है ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों एक दूसरे के करते कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। तो 100 इक्वल टू, मैंने बताया था 100 इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है ना, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये होता है आपके पास में, ये चीज आपके पास में होती है। यदि आपको ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा तो 100 में से माइनस कर दो, ये निकल जाएगा, ये दे रखा तो ये निकल जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकलेगा पास में, ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा कितने का, 90% का, तो 100 माइनस 90 इक्वल टू 10% क्या निकलेगा पास में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, अपन ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किया था, तो वहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो लेस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम क्या कर दो, ऐड कर दो केस में, ठीक है ना, उससे जो निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका मींस उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो लेस कर चुके हैं आपके पास में। अब देखो आपके पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस पे निकलता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ये क्या है 4 लाख अपॉन में क्या आपके पास में, सॉरी इसका 10% है 4 लाख का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कितना परसेंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% है, तो कितना आता है 40,000 हमारे पास में आता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालें, सिंपल सा नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका आपका इसमें क्या होगा कि जो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इनकम तो एडजस्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है नॉन ऑपरेटिंग, इनको भी लेस कर दो, है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर दो, इनकम को ऐड कर दो, उससे निकलेगा नेट प्रॉफिट। तो 40,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितने की है 22,000 प्लस 22,000, एक्सपेंसेस कितने का है 20,000, कितना था 60,000 आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालने तरीका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास में है तो एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग लेस कर दो, नॉन इनकम ऐड कर दो। अब फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट कितने का 60 का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है 4 लाख का, इनटू 100 कितना था 15%, इसका आंसर हमारे पास में निकल के आता है आपके पास में। नेक्स्ट जो निकल के आता है हमारे पास में वो क्या है, सिंपल सा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मीन जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न की रेट क्या है, कितना हमें रिटर्न हो रहा है, सिंपल सा आपके पास में। इसका रिटर्न का मींस क्या होता है, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, सिंपल सा वो हमारा रिटर्न कहलाता है आपके पास में। तो इससे क्या मालूम पड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी मालूम पड़ेगी पहली बात तो,
प्रॉफिट का रेशियो क्या है हमारे पास में, ठीक है ना। ओवरऑल परफॉर्मेंस, टोटल ओवरऑल क्या कंडीशन हमारे पास में है, और इट मेजर हाउ टू एफिशिएंटली रिसोर्स बिजनेस यूज, कि हम कितने एफिशिएंटली कितने इफेक्टिवली बिजनेस के रिसोर्स को यूज में ले रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या है इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसका मींस कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसका किस रेट से हमें रिटर्न हो रहा है। नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स इंटरेस्ट कैसे करेंगे, एक्चुअली जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में और जो इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है, आफ्टर टैक्स होता है। यदि कोई चीज आफ्टर टैक्स है ना तो अपने आप ही ऑलरेडी आफ्टर इंटरेस्ट भी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि सबसे पहले प्रॉफिट में क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट कम करते हैं, बाद में क्या लेस करते हैं, टैक्स कम करते हैं, ध्यान रखना। यदि कोई चीज आफ्टर टैक्स है तो अपने आप ही आफ्टर क्या होगी, इंटरेस्ट भी होगी। इसका मीन से उसको बिफोर बनाने के लिए क्या करें, यदि क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन में क्या हो आफ्टर दे रखा हो टैक्स, तो बिफोर बनने के लिए क्या करें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, टैक्स एड को ऐड कर दें और इंटरेस्ट को ऐड कर देना, जो भी कोई इंटरेस्ट होगा डिबेंचर्स का लोन का वो सारा ऐड कर देना, तो इससे जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन में यदि प्रॉफिट दे रखा है आपके पास में, प्रॉफिट लॉस और इनकम स्टेटमेंट जो प्रॉफिट होता है हमेशा आफ्टर ही होता है टैक्स, यदि कुछ आफ्टर टैक्स है तो अपने आप ही आफ्टर इंटरेस्ट भी होगी पास में, तो क्या करेंगे, दोनों प्लस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका, शेयर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये तो ये होता है, इसका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर का और रिजर्व सरप्लस है ना वो चीज। अब एक चीज और है, यदि आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा हो जो बिजनेस ट्रेड नहीं, उसको क्या करते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन में दे रखा है, ओके हो तो। और दूसरा तरीका नॉन ट्रेड प्लस वर्किंग कैपिटल, इस तरह से अपन क्या निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे पास में। अब इसके क्या लेते हैं अपन, क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने पहले बताया था क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, रेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6,50,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%, 50% टैक्स काटने के बाद में प्रॉफिट इतने का है, तो 50% कितना काटा होगा, 650 काटा होगा, है ना। देखो 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं, ठीक है ना, फिक्स असेट दे रखी है कॉस्ट 22,50,000 क्लास में, और यहां देखिए डेप्रिसिएशन कितने दे रखा है, 2,50,000 का डेप्रिसिएशन रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या होता है, फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, फिक्स असेट्स नेट फिक्स असेट्स होती है देखना, तो पहले 22 लाख में से लेस करोगे जब निकलेगी नेट फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ओके। तो पहले अपन निकाल लेते हैं इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका निकालने का तरीका होता है नेट फिक्स्ड असेट्स, और नेट फिक्स असेट्स का मींस होता है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, ये आपके पास में है। अब नेट फिक्स असेट्स कैसे निकालें, 22 लाख में से 2.5 लाख लेस करने के बाद में, तो 22,50,000 में से लेस करोगे 2,50,000, तो ये निकलेगी आपके पास में नेट असेट्स निकलना, हमेशा निकलती है, प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो 12 लाख माइनस 4 लाख, तो ये कितना आता है 22 लाख, ठीक, प्लस में कितना 8 लाख, तो ये कितना आता है 30 लाख हमारे पास में आता है, ये निकल जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास में। अब निकालना आपके पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना आपके पास में, एंड इंटरेस्ट, यही होता है आपके पास में, इंटरेस्ट निकालना, ये निकालना है। अब सुनो, प्रॉफिट टैक्स काटने के बाद कितना था 6,50,000 रुपए, टैक्स काटने से पहले प्रॉफिट कितना था, टैक्स काटने के बाद का प्रॉफिट, सॉरी टैक्स, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट कितना 6,50,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, और टैक्स कितना काटा अपन ने 50%, ठीक है ना, टैक्स कितना काटा अपन ने 50%, तो अपन क्या लें, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना लें 100, टैक्स काटने से पहले अपन क्या ले रहे हैं 100 ले रहे हैं, टैक्स कितना काटा है लेस टैक्स पेड, कितना 50% टैक्स काटा आपके पास में, तो बच्चा क्या है, ये 50% है आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, ठीक है ना, 50% इक्वल टू क्या है, किसके इक्वल है 6,50,000 आपके पास में, ठीक है ना। इसका मीन्स क्या होगा 50, इसका मीन्स क्या होगा 50/100 इक्वल टू 6,50,000, यही होगा। अब क्या करेंगे 6,50,000 इंटू 100/50, तो कितना आता है 13 लाख आता है आपके पास में,
वैसे भी कर दो, क्या है 50% टैक्स काटा है, तो 50% जो काटा है वो कितना काटा होगा, 650 काटा होगा ना, तो 650 से प्लस कितना हो गया 13 लाख। 50% काटने के बाद इतना बचा, तो 50% कितना काटा होगा, 650 काटा होगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, यदि 20% काटता तो अपन क्या करते हैं, 100 में से 20 लेस करते 80%, 80% इक्वल टू ये, ठीक है ना। अब ये हमारे पास में क्या गया, नेट प्रॉफिट आपके पास में आ गया, क्या चीज है, ये आया है आपके पास में सिंपल सा बिफोर टैक्स आया है, अभी क्या है, बिफोर टैक्स आया है, लेकिन इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट पे अपन ने ऑलरेडी पहले क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट फिर टैक्स, तो इंटरेस्ट कितना बनता है, ये निकला आपके पास में बिफोर, ठीक है ना, ये निकला आपके पास में बिफोर इंटरेस्ट, बट बिफोर निकला आपका टैक्स, ठीक है ना, बट आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये हमने टैक्स का रिस्क किया अपन ने, बिफोर टैक्स तो आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए, ये निकला है टैक्स बिफोर टैक्स निकला आपके पास में। हमें भी क्या है ना, बिफोर इंटरेस्ट ही बनाना है, तो इंटरेस्ट 10, ये डिबेंचर है आपके पास में, डिबेंचर कितने के आपके पास में, डिबेंचर का अमाउंट कितना देखा है इसमें, डिबेंचर का अमाउंट है 10 लाख रुपीस, सॉरी ये डिबेंचर का अमाउंट है 10 लाख, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, 10 लाख रुपीस की डिबेंचर है आपके पास में, 10 लाख की डिबेंचर है, 10 लाख का 10% कितना, 1 लाख, इसे प्लस कर देंगे तो ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना परसेंट है, 1 लाख, 10%, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, तो ये आ गया 14 लाख। अब बन गया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यहां तक था, इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास ही हो गया, हो गया। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स 14 लाख अपन में क्या आपके पास में, ये आपके पास में आता है, सॉरी ये आता है आपके पास में 20 लाख आता है आपके पास में, 20 लाख 50 लेके और ये आएगा 28 लाख आएगा सर, ठीक, तो ये आपको 28 लाख इंटू 100 कितना था, 50% ये निकल जाता है आपके पास, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन का हमको क्या है, सॉल्व करना आपके पास में। अब क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पर आपके पास में, इस क्वेश्चन में क्या सिंपल है, नेट प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट दे रखा है 6 लाख, नेट फिक्स एसेट दे रखी है 20 लाख की, वर्किंग कैपिटल 10 लाख की, और करंट एसेट दे रखी है, कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास में, अपन में कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला हमारे पास में। नेट प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख का, बिफोर दे रखा है तो बिफोर ही चाहिए 6 लाख का। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका होता है फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, इसका काम ही नहीं आया कोई, तो 20 लाख प्लस 10 लाख, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 6 लाख, तो ये हो गया, और 30 लाख ये हो गया पैसे इंटू 100, से ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया पास में, %20, ये अपने पास क्या निकल के आता है, सिंपल सा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन देखो आपके पास सीबीएसई 2018 कंपार्टमेंट में आया क्वेश्चन हमारे पास में है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1 लाख, आफ्टर टैक्स आपके पास में करंट एसेट दे रखा है 4 लाख का, और करंट लायबिलिटी दे रखी 2 लाख की, फिक्स एसेट दे रखी 6 लाख की, तो इससे तो क्या निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब 10% लॉन्ग टर्म डेट्स रखे हैं, ठीक है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी 20%। अब आपके पास में पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 50% थी, तो अपन ने क्या किया, सिंपल सा 100 में 50 लेस कर दिया आपके पास में। अब ये दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स दे रखा है, 20% टैक्स काटने के बाद में कितना है, 1 लाख हमारे पास में। लेट अपन लेते हैं, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ 100 आपके पास में, इसमें से लेस कर देते हैं आपके पास में, लेस टैक्स पेड कर देते हैं आपके पास में, टैक्स पेड कितना है 20% हमारे पास में, तो ये बचेगा 80% जो बचा आपके पास में आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास में ये है, ये प्रॉफिट आफ्टर इक्वल टू क्या है 1 लाख, ये भी क्या है आफ्टर टैक्स है, तो 80% इक्वल टू क्या है 1 लाख, तो क्या करें पर इसमें 80/100 इक्वल टू 1 लाख, ये है, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 लाख इक्वल टू 100/80 हमारे पास में कितना रहता है,
ये आता है 1,25,000 का प्रॉफिट आता है आपके पास में, और ये प्रॉफिट आता है आपके पास में सिंपल से आपके बिफोर टैक्स हो गया आपके पास में। क्या हो गया? बिफोर टैक्स आ गया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला गया आपके पास में। आफ्टर बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट आफ्टर इंटरेस्ट है, ये प्रॉफिट निकला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट है। अब इसको बिफोर इंटरेस्ट बनाने की क्या कहते हैं? इंटरेस्ट प्लस करते हैं, ठीक है ना। एड इंटरेस्ट, एड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लें? 4 लाख का 10% कितना था? 40,000 के पास में। तो ये 1,65,000 होगा प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास, ये 1,65,000 आपके पास हो गया, ठीक है ना। अब हमें सिंपल से निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है आपके पास में? कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका निकालने का तरीका होता है फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स असेट्स कितने की है? 6 लाख की है। वर्किंग कैपिटल कितने की? 4 लाख में से 2 लाख लेस कर दो, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो 4 लाख माइनस 2 लाख आपके पास में कितना होता है? 6 लाख प्लस 2 लाख कितना होता है? 8 लाख आपके पास में आता है, ठीक है ना। 8 लाख हमारे पास में निकल कर आता है सिंपल सा। तो सिंपल सा हम क्या करें, ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट 1,65,000, ये निकला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 आपके पास में। तो इससे ये गया आपके पास में, इससे ये गया और इससे ये, तो ये आता था 16, ये था आपके पास में 20.63, ठीक है ना।